सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशम इदम शास्त्रम श्री गोमटसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारतम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न वीरचितम इदम शास्त्रम श्रोतार सावधान शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी अनीता के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हैं सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी नेत्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो रत्नचंद्र जो नेमीचंद आचार्य के द्वारा लिखित है जिस पर रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका है उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी के अंदर 20 परूपना है। सब परूपना का नाम आप लोग भी मेरे साथ साथ अपने को म्यूट करके बोलें ताकि आप लोगों को कम से कम ये याद हो जाए कि जीव कांड जी में क्या विषय वस्तु है। सबसे पहला गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा 5 परूपना हो गई है। उसके बाद मार्गणा में आ गए गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्यक्त सम्यक्त संगी आहार। इस तरह से 14 मार्गना है। फिर उपयोग नाम की परूपना लास्ट है। हम 5 परूपना कर चुके हैं और दर्शन तक की संयम दर्शन तक की हम मार्गना कर चुके हैं। लेश्या मार्गना हम लोग की चल रही है। सामान्य से लेश्या 6 प्रकार की है। 3 शुभ है 3 अशुभ है। लेश्याओं का 2 तरह से संक्रमण होता है स्वस्थान संक्रमण परस्थान संक्रमण। स्वस्थान संक्रमण ही 6 गुणी हानि वृद्धि लिए हुए है। अगर उसी लेश्या में नीचे के परिणाम हो रहे हैं तो 6 स्थान पतित रूप हानि होगी। अगर उसी में परिणाम की बढ़ोतरी हो रही है 6 स्थान वृद्धि होगी। विशुद्धि रूप से वृद्धि होगी या संक्लेश रूप से वृद्धि होगी। विशुद्धि रूप से हानि होगी या संक्लेश रूप से हानि होगी। स्वस्थान में दूसरा स्थान पाते एक लेशा में ही दूसरे स्थान पर आते हुए 6 स्थान पतित यानी अष्टांग जो है अष्टांग जो स्थान है वो कई बार उल्लंघन हो सकता है यानी उस बार बार वैसे परिणाम हो सकते हैं और वो उसी लेश्या में रहे स्वस्थान में ही रहे स्वस्थान संक्रमण ही होता रहे। परंतु जब भी परस्थान संक्रमण होगा शुक्ल लेश्या से पद्म में आ रहा है पद्म से शुक्ल में जा रहा है तो अनंत गुणी वृद्धि होगी चाहे वो संक्लेश से हो चाहे वो विशुद्धि से हो दोनों में ही। जब हम शुभ लेश्या का वर्णन करेंगे नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम विशुद्धि की बढ़ोतरी बोलेंगे कि विशुद्धि में विशुद्ध परिणामों में
वृद्धि हुई, उससे लेस्या, आगे की लेस्या हुई। नीचे उतरेंगे तो कहेंगे विशुद्धि में विशुद्धि कम हुई, इस कारण से शुक्ल लेस्या से पद्म लेस्या में आ गए। उसी तरह से जब 3 अशुभ लेस्याओं का वर्णन करेंगे तो नीचे से ऊपर का पोध से नील में जाते समय संक्लेश की वृद्धि कराएंगे, ऊपर से नीचे आते समय संक्लेश की हानि कराएंगे। वहां हम विशुद्धि नहीं लेना है, यहाँ संक्लेश नहीं लेना। जब कापोत से पीत में आएंगे तो क्या कहेंगे, संक्लेश की हानि, विशुद्धि की बढ़ोतरी। वहां पर हम क्या कहेंगे कि संक्लेश की तो हानि हुई, विशुद्धि की बढ़ोतरी हुई, तो कापोत से पीत में आ गए। पीत से कापोत में जाएंगे तो क्या कहेंगे, विशुद्धि की हानि हुई, संक्लेश की वृद्धि हुई, इसलिए पीत से कापोत में आए। ये हम सब चीज को जाने हैं। 60 स्थान पतित हम लोग जान चुके हैं। सबसे छोटी वृद्धि अनंत भाग वृद्धि, सबसे बड़ी वृद्धि अनंत गुणी वृद्धि। अगर ये सोचे कि जैसे जिस नंबर का परिणाम हो रहा है, जस्ट उससे 1 नंबर बाद वाला परिणाम हो जाए, ऐसा नहीं पाया जाता। एक परिणाम से दूसरे परिणाम आने में 60 स्थान हानि वृद्धि होगी ही होगी। कैसे हो जाती है हमें नहीं पता चल पाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि 100 की वृद्धि करा दिए, ऐसा आचार्य कहते। इस तरह से स्वस्थान संक्रमण में तो परस्थान संक्रमण में तो होता ही नहीं है, स्वस्थान में भी नहीं होता। और हमने क्या जाना कि शुक्ल लेस्या के उत्कृष्ट परिणाम से और उत्कृष्ट परिणाम नहीं हो सकते, इसलिए शुक्ल लेस्या से उत्कृष्ट परिणामों के द्वारा पर संक्रमण नहीं है। उसी तरह से कृष्ण लेस्या से संकलेश की और उत्कृष्टता कराने से आगे कृष्ण लेस्या के आगे कुछ नहीं है, इसलिए जो भी उत्कृष्ट परिणाम होंगे वो कृष्ण लेस्या में ही परिणत करेंगे, अथवा जो भी शुद्ध परिणाम होंगे वो शुक्ल लेस्या से शुक्ल लेस्या में ही परिणत करेंगे, आगे किसी लेस्या में पर स्थान परिवर्तन संक्रमण नहीं है दोनों लेस्या में। हम लोगों ने इतनी बात जानी, इसी में हम लोगों ने ये भी जाना कि भाई एक एक लेस्या के कितने परिणाम होते हैं, एक एक लेस्या के कितने परिणाम होते हैं, असंख्यात। असंख्यात। एक एक लेस्या के कितने परिणाम होते हैं, अनंत परिणाम नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण। हाँ लोग ये हुआ असंख्यात लोक प्रमाण बोलने से थोड़ी होता है, लोग भी असंख्यात लोक असंख्यात प्रमाण, लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। कोई भी जीव 33 सागर की आयु वाला भी एक लेस्या के भी सारे परिणामों को नहीं कर सकता एक भाव में। एक लेस्या के भी इतने परिणाम हैं। लेस्या के आगे अब आगे लक्षण बताएंगे तो कितने से लक्षण बताएंगे, 5 बता देंगे, 10 बता देंगे। और होंगे कितने लक्षण, एक एक लेस्या के कितने लक्षण हो सकते हैं, जितने परिणाम उतने लक्षण, है ना। जितने परिणाम, हमने सब्जी में नमक डाला जरा सा चिटकी भर, और एक चिटकी डाला और एक चिटकी डाला, नमक का स्वाद बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो एक लेस्या में असंख्यात लोग प्रमाण है, भेद है, तो परिणाम इतने हैं, तो उसके क्या होगा, हानि वृद्धि भी कितनी है, असंख्यात लोग प्रमाण है ना। ये तो एक मतलब इतने परिणाम तो कोई एक भाव में कर ही नहीं सकता है। लक्षण कितने से बताए जाएंगे, 8 बता देंगे आचार्य गाथा में, 10 बता देंगे, हम लोग अपने मन से 5-7 और जोड़ देंगे, है ना। लेकिन तो हम तो अपने मतलब 20 परिणाम भी नहीं बता सकते। जिस तरह से कहा जाता है कि कर्म पुण्य पाप 2 होते हैं, घातिया कर्म अघातिया कर्म के हिसाब से 4-4 होते हैं। अगर ये बना दो पूरे कर द्रव्य कर्म कितने होते हैं, 8 होते हैं। फिर उनकी उत्तर प्रकृति 148 होती है। फिर जब कहा गया कि और उत्तरोत्तर प्रकृति कितनी, तो असंख्यात होती है। फिर परिणाम के हिसाब से प्रकृति कितनी, तो परिणाम के हिसाब से प्रकृति असंख्यात लोक प्रमाण कही जाती है। 8 कर्मों की, क्योंकि हल्का हल्का सा भेद होने से भेद बन जाता है। जितने जे आया वहां पर कि जितने जीव
उतनी तरह का क्या नाम है सो सम्यक दर्शन, जितने जीव उतनी तरह का श्रुत ज्ञान। तो इसी तरह से चूंकि जीवों की संख्या बहुत है, तो उसी तरह से लेश्याओं के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है, एक एक शिष्य एक एक उसके, तो उसके लक्षण भी उतने ही हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। 60 स्थान पतित वृद्धि का क्या स्वरूप है, यहीं पे छोड़े थे ना शायद। जिस स्थान से संकलेश को प्राप्त हुआ है, उस स्थान से अनंत भाग अधिक, अनंत असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुणी अधिक, असंख्यात गुणी अधिक और अनंत गुणी अधिक लेश्या का होना, इसका नाम 60 स्थान पतित वृद्धि है। पतित मतलब तो गिरना होता है, फिर वृद्धि कैसे हुई? गिरना नहीं लगेगा टीचर पति। क्या पूछा, क्या प्रश्न क्या पूछा दीदी? इसका नाम 60 स्थान पतित वृद्धि है। मैंने एक दिन पतित मतलब बताया उसी स्थान में रहने वाला, उस स्थान में पाई जाने वाली है ना। पाई जाने वाला। पतित का मतलब यह नहीं कि गिर रही है, पतित का नहीं मतलब नहीं, इसका उसी में रहने वाला। हानि, पर उस स्थान में पाई जाने वाली। पहले मैं इसका नाम पतित ही जानती थी, पतित मतलब गिरना समझती थी, तो बहुत कंफ्यूज होती थी कि आचार्य पतित क्यों कह रहे हैं, आचार्य पतित क्यों हो तो रही है वृद्धि, कह रहे हैं पतित। बहुत कंफ्यूज होती थी, बहुत भैया का, विकास भैया का ऑडियो सुना, उससे मेरी ये शंका गई है। मैं अपने मन से इसमें अपना दिमाग नहीं लगाई हूँ कि मैं इतनी तेज हूँ कि अपने मन से दिमाग लगा ली। उनकी बात सुन के ही मैं जान पाई। मैंने उनसे पूछा था, तो जानी नहीं थी, मैंने उनसे पूछा था कि पतित कह के वृद्धि कैसे बता रहे हैं, तब उन्होंने मुझे बताया था। तो मैं उससे उससे मुझे नॉलेज हुआ, मुझे अपने आप नहीं हुआ है। उक्त कृष्ण लेस्या वाला जीव विशुद्धि की विशुद्धि को, संक्लेश की हानि को प्राप्त होता हुआ अनंत भागहीन, अनंत असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन लेश्या वाला होता है। संक्लेश के परिणाम क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं। हम अभी समझा हम लोगों ने कि स्वस्थान संक्रमण भी अगर हो रहा है, उसमें असंख्यातो अष्ट, कल भी ये बात अपन समझे थे, अपने ही स्थान में संक्रमण हो रहा है, उत्कृष्ट से मध्यम में आ रहा है, क्या हो जाएगा? तो आचार्य कहते हैं कि इसमें भी अष्टांग वृद्धि असंख्यात बार हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक परिणाम में वृद्धि हो और मध्यम लेश्या आ जाए, मध्यम परिणाम आ जाए, ऐसा नहीं होता है। वो यहाँ पर बता रहे हैं कि कृष्ण लेस्या का जीव विशुद्धि को प्राप्त, विशुद्धि संक्लेश की हानि को प्राप्त होता हुआ भला लेश्या वाला होता है। इस प्रकार 60 स्थान पतित स्वरूप से स्व स्थान हानि को प्राप्त होता है। जो बात शुरू दिन से पहले सामान्य से समझाई गई थी, वो बात यहाँ आ गई है। कई चीज होता है ना कि सुनने में अपने लोग को लगता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, बोल रहे हैं तो भाई सुनना तो पड़ेगा जो बोल रहे हैं सो, लेकिन जब अपने को ग्रंथ में मिल जाता है तो भाव भाषणा और अच्छी बन जाती। यहाँ क्या करें? स्व स्थान में हानि को प्राप्त होता, कौन सी? 60 स्थान पतित स्वरूप, है ना, यानी 6 हानि वृद्धि स्वरूप जो भी होता है, तो कहते वो 6 स्थान परिणाम घट रहे तो संक्लेश की हानि होगी। वही अनंत गुणी हानि। दीदी प्रणाम। दीदी कितना पेज है? पेज अभी तो है 583। फिर हमने क्या कहा था कि एक लेस्या से दूसरे लेस्या में आएगा तो अनंत गुणी हानि वृद्धि से आएगा। और अभी हमने भाई कृष्ण लेस्या से अगर आप नील में ला रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? संक्लेश की हानि। तो कितनी हो रही है? बस संक्लेश की हानि अनंत भाग हो रही है कि असंख्यात भाग हो रही है कि संख्यात भाग हो रही है? तो हम लोगों ने समझा था कि जब भी एक लेस्या से दूसरे लेस्या में प्रवेश करेगा तो हानि भी अनंत गुनी होगी, और अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो वृद्धि भी अनंत गुनी होगी। जैसे लेश्या में होंगे, विशुद्धि वाले में होंगे तो विशुद्धि की होगी, संक्लेश वाले में होंगे तो संक्लेश में होगी। तो अब यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं। 60 स्थान, हाँ,
वही अनंत गुण हानि के द्वारा नील लेस्या रूप से परिणत होता है। वही जीव, कौन सा जीव नेचुरली जिसके संकलेश की हानि हो रही वही नीचे आएगा, संकलेश की जिसके वृद्धि हो रही वो तो आ नहीं सकता। तो मतलब जो जीव स्वस्थान में सठ स्थान हानि रूप कर करके जघन्य में आ गया, तो बोला अब जघन्य से या तो वृद्धि करे संकलेश की तो ऊपर जाएगा, लेकिन संकलेश की हानि कर रहा, तो बोला कितनी हानि कर रहा है। तो कह रहे हैं कि अभी गाथा नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, गाथा का नहीं चल रहा है, पेज लेश्या मार्गना है 499 506 नंबर गाथा का विशेषार्थ चल रहा है, पेज नंबर 583 है। तो हमने क्या, तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अनंत गुणी हानि के द्वारा नील लेस्या में परिणत होता है। अब आपसे एक बार फिर मेरा सवाल है कि जब वो कृष्ण लेस्या में था तो उस समय उसको ये 60 स्थान वृद्धि अथवा हानि, संकलेश की वृद्धि अथवा संकलेश की हानि अष्टांग रूप से हुई थी कि नहीं? हुई थी। अष्टांग रूप से हुई थी। संख्यातों बार, असंख्यातों बार, एक बार दो बार नहीं, स्वस्थान में भी परिणत जीव असंख्यातों बार इसका हानि और हानि किया है, तो हानि रूप 60 स्थान हुई है, वृद्धि हुआ तो वृद्धि रूप से हुआ। लेकिन जघन्य कृष्ण लेस्या से और 60 स्थान पतित करेगा तो कहाँ आएगा? नील में आएगा, है ना। तो कहते हैं वहां पर जो एकदम कृष्ण से जो नील में जब प्रवेश कर रहा उस समय तो उसको अनंत गुणी वृद्धि हानि, संकलेश है तो संकलेश की हानि करा देंगे, अगर ऊपर चढ़ता तो क्या कराते? अनंत गुणी संकलेश की वृद्धि कराते। ये बात समझ में आ रहा ना, संकलेश की हानि वृद्धि, विशुद्ध की हानि वृद्धि, ये बात पूरी जम गई है ना। दीदी तो वो बात ये तो जब दीदी मेरा यह प्रश्न था, ये हाँ, ऊपर बोलिए। चढ़ रहे हैं तब थोड़ी होगी संकलेश की वृद्धि, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नील से कृष्ण में आएगा तब होगी ना वृद्धि। तो वही चीज। संकलेश की ऊपर से नीचे हाँ। मतलब नील से कृष्ण की अपेक्षा हुआ ना, ऊपर से नीचे। क्या ऊपर से नीचे? भाई कृष्ण, एक मिनट भाई साहब इनका जवाब दे देती हूँ, जेठी भाई साहब फिर आप करिए। कोई नील से कृष्ण में गया, नील की क्या चल रही थी? क्योंकि बढ़ते समय उत्कृष्ट ही रहेगी, उत्कृष्ट लेस्या चल रही थी। अब उसके संकलेश में ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाई गई कि नील की उत्कृष्ट, लेकिन चढ़ते समय क्या होगा? शुक्ल सॉरी कृष्ण की जघन्य होगी। तो जो चढ़ते समय तो क्या हो रहा है? संकलेश की हानि हो रही है, संकलेश की वृद्धि हो रही है। तो वहां जो अनंत गुणी वृद्धि होगी वो किसकी होगी? संकलेश की होगी। वहां संकलेश कितना बड़ा, नील से कृष्ण में जाते हुए तो संख्यात गुणी संकलेश में वृद्धि हुई। यद्यपि उत्कृष्ट संकलेश, उत्कृष्ट स्थान था नील लेस्या का, फिर भी उस नील लेस्या से कृष्ण लेस्या के जघन्य में जा रहा है, परंतु वृद्धि कितनी हो रही संकलेश की? अनंत गुणी संकलेश की वृद्धि हुई, तब वो शुक्ल कृष्ण लेस्या का जघन्य स्थान पाया। अब कोई कृष्ण लेस्या में है, नील में आ रहा है, कृष्ण लेस्या के जघन्य परिणाम में है, उससे जघन्य और नहीं पाया जाता, तो वहां नील में आ रहा, तो वहां पर क्या करेगा? संख्यात गुणी संकलेश की हानि करेगा। हानि करके क्या पाएगा? नील लेस्या का उत्कृष्ट परिणाम पाएगा। नील लेस्या का तो जघन्य आएगा ना पहले, जघन्य आएगा नील लेस्या। तो बाद में उत्कृष्ट करेंगे, नीचे उतरते हुए, नीचे उतर रहे हैं ना, तो नीचे उतर रहे हैं, खराब लेस्या है तो नीचे नीचे संकलेश की हानि हो रही है ना। नील लेस्या का उत्कृष्ट परिणाम आया, फिर और संकलेश की हानि हुई तो मध्यम परिणाम आया, और संकलेश की हानि हुई तो जघन्य आया, फिर और संकलेश की हानि हुई तो क्या? कापोत का उत्कृष्ट आ जाएगा। नहीं पकड़ में आ रहा है? नील के उत्कृष्ट से नील का एक मध्यम आएगा, फिर नील का जघन्य, फिर कापोत का जघन्य आएगा, है ना। कापोत का उत्कृष्ट आएगा, कापोत पहले का उत्कृष्ट, ऐसे ऐसे सही ना। कापोत का अगर आप जघन्य ले आए तो कापोत में अब नीचे उतर रहा है ना, तो संकलेश की हानि होगी ना, तो हानि नील होगी। के उत्कृष्ट नहीं, नील के उत्कृष्ट से कापोत का जघन्य मतलब कम संकलेश वाला होगा ना, संकलेश की हानि हो रही है, फिर वो और हानि भी
अब मेरे को सुन लीजिए आप, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। अब आप कापोत में जघन्य में ले आए, और हो क्या रहा था, किसकी हानि हो रही थी? संकलेश्वरी को नहीं, उन्हीं को बोलने दीजिए, मंजू जी को बोलने संकलेश जिसका परिणामों की हानि, संकलेश की हो रही थी। तो आप कह रहे हैं कापोत का जघन्य हुआ, तो अब कापोत का मध्यम परिणाम लाने के लिए तो वापस आपको संकलेश में वृद्धि करानी पड़ेगी ना। वृद्धि क्यों, हानि होगी ना। कापोत मध्यम तो कापोत जगन्य से अच्छी है। अरे बाबा, कहाँ कहाँ से कापोतलेशिया का मध्यम परिणाम आपको अच्छा लग गया जघन्य से? तो अब विशुद्धि जगन्य वाले से तो अच्छा ही होगा। एकदम बंद कर दीजिए पूरा। अरे बाबा, और यहाँ संकलेश में उत्कृष्ट खराब हुआ, संकलेश में उत्कृष्ट खराब हुआ। तीन लेस्या जो है, तीन लेस्या तो उत्कृष्ट खराब ही होगी ना। खराब लेस्या तो विशुद्ध लेस्या उत्कृष्ट अच्छी होगी। समझ ठीक रही हूँ बोलने में, हाँ हाँ एकदम बराबर समझ। दीदी मध्यम भी खराब होगी ना दीदी, उत्कृष्ट भी खराब, मध्यम भी खराब, जघन्य रहेगी, ऐसा है ना? ऐसा खाली नहीं बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं भाई जो खराब लेशिया है उसका मध्यम परिणाम उत्कृष्ट से कम संकलेश वाला होगा, जघन्य और कम संकलेश वाला होगा। इसके ऐसे बोलिए, नहीं तो कंफ्यूज होंगे, जैसे मंजू जी जी कंफ्यूज हो जी रही है जी जी है ना। नहीं, समझ में। हम यहाँ पर परिणामों को समझे तो सही ना। अब मान लीजिए शुक्ल लेशिया से कोई गिर रहा है ना, परिणाम तो उस वहां पर क्या है, विशुद्धि कम हुई तो इसमें आया जघन्य में आया शुक्ल लेशिया। शुक्ल लेशिया से परिणाम गिरा तो उत्कृष्ट पद में आएगा, क्योंकि परिणामों को गिराना है, तो वो जो आएगा सो उत्कृष्ट में आएगा। कृष्ण लेशिया से गिर रहा है तो जघन्य में आ रहा है दूसरी लेशिया का परिणाम शुरू में। शुक्ल से गिर रहा है तो पद्म लेशिया का उत्कृष्ट परिणाम आ रहा है, क्योंकि नीचे विशुद्धि गिरानी है और उसमें संकलेश बढ़ाना है। तो जब बढ़ाना है तो पहले जघन्य लाएंगे, फिर मध्यम लाएंगे, फिर उत्कृष्ट लाएंगे, है ना। समझ में आई बात? हाँ हाँ नहीं आई? नहीं अच्छे से आ गई। हाँ, एक मिनट भाभी, जैसे एक विशुद्धि एक मिनट त्रिशला जी, एक जन का पहले कंफ्यूजन का, मंजू जी का थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो रही है, समझ जाने दीजिए उनको। आ गया आप समझ समझ में दीदी, आ गया समझ में, एकदम अच्छे से आ गया। चलिए बहुत अच्छा, बोलिए त्रिशला जी क्या बोल रहे हैं। जैसे कि ये विशुद्धि बढ़ रही है या संकलेश बढ़ रहा है, तो वो तो और दूसरे में मत परिस्थान जा रहा है तो अनंत गुना बढ़ेगा। लेकिन अगर विशुद्धि घट के या परिणाम घट के वो दूसरे में मतलब परिस्थान जा रहा है तो वो संख्यात गुना होगा, है ना। बढ़ते समय अनंत गुना होगा और घटते समय संख्यात गुना होगा, ऐसा ही बताया ना आपने। ना 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 ना, सब जगह एक लेस्या से दूसरी लेस्या, बहुत अच्छी तरह से सुनिए। चढ़ रहा है उतर रहा है, कोई मतलब नहीं, है ना। कपोत से नील में जा रहा है, नील से कृष्ण में जा रहा है, कृष्ण से नील में आ रहा है, नील से कापोत में आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, चढ़ना या उतरना। जब भी पर लेस्या में संक्रमण होगा, पर संक्रमण जब भी होगा तो अनंत गुनी वृद्धि से होगा, चाहे वो वृद्धि संकलेश की हानि रूप हो, संकलेश की वृद्धि रूप हो, चाहे वह हानि विशुद्धि रूप से हो, चाहे विशुद्धि के इससे हो। जहां भी पर लेस्या में जहां भी जाएगा, पर संक्रमण जहां भी होगा, अनंत गुणी से ही होगा। बोलिए ज्योति भाई साहब, आप क्या बोल रहे थे? मैं ये पूछ रहा था दीदी, ये अष्टांग वृद्धि या अष्टांग हानि जो है वो समझ में नहीं आया। षटस्थान तो मालूम है, अष्टांग क्या है? सबसे पहले वृद्धि एकदम सबसे थोड़ी होगी, तो कितनी होगी कि हम अनंत से भाग दिए। अनंत बहुत बड़ा होता है, भाग दिए तो जैसे कल आप नहीं थे ना क्लास में शायद? नहीं। हाँ कल नहीं थे, हाँ इसीलिए कल नहीं थे, इसीलिए कल ये प्रकरण हम समझा दे। अब 1,00,000 परिणाम है, हमने क्या माना कि 10 अनंत है। 1,00,000 में आप 10 से भाग दिए, भागहार कितना आएगा? 10,000। तो कितनी वृद्धि हुई परिणाम में? 1,00,000 था, 1,10,000 हुई। ठीक है। अब वो हो गया, वो अनंत भाग वृद्धि हो गई। अब उसमें क्या होना? असंख्यात भाग वृद्धि। तो 1,10,000 में हमने असंख्यात 5 माना, तो 5 से भाग दिए। तो 5 से भाग देने पर जो भी कितना आता है, जितना भी आएगा, तो वो जब उसमें अनंत से तो ज्यादा आएगा ना, अनंत से तो अनंत भाग वृद्धि से तो असंख्यात भाग वृद्धि जो भागफल आएगा वो ज्यादा आएगा ना, क्योंकि अनंत से छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं।
तो वो जो वृद्धि हुई, अब जो वृद्धि हुई वो असंख्यात भाग वृद्धि कहलाई। अब उसमें फिर आप कहते हैं संख्या, अब संख्यात भाग वृद्धि होगी। अब संख्यात हम मान लिए 2 है। अब जो हमको असंख्यात वृद्धि से परिणाम प्राप्त हुए उसमें हम 2 से भाग देंगे और बड़ा भागफल आएगा, उसको जब जोड़ देंगे तो 3 वृद्धि रूप परिणाम हो गया। 3 तरह की वृद्धि, वृद्धि कर रहे हैं तो वृद्धि, हानि कर रहे हैं तो हानि। फिर वहां पर आने के बाद संख्यात गुण वृद्धि होगी। अब संख्यात भाग वृद्धि के बाद जो वृद्धि होती है उसका नाम संख्यात गुण वृद्धि। तो हमने 2 से भाग दिया था संख्यात भाग वृद्धि करने के लिए। अब जो हमारे पास परिणामों की संख्या आई है उसको हम 2 से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो वो संख्या हो जाएगी संख्यात गुण वृद्धि। जो संख्या आई अब उसमें हम असंख्यात 5 माने थे, तो अब उस संख्या में हम 5 से गुणा करेंगे। अब जो परिणाम हमारे पास आएंगे वो असंख्यात गुण वृद्धि वाले आ जाएंगे। अब जो आए उसमें हम अनंत को 10 से गुणा करेंगे, तो वो जो वृद्धि होकर के हमारे पास पूरा द्रव्य आएगा वो अनंत गुणी वृद्धि वाला आ जाएगा। यानी 60 स्थान में कितनी वृद्धि हुई, टोटल वृद्धि आ जाएगी। वो वृद्धि सहित अष्टांग का समझ परिणाम आ जाए। हाँ अष्टांग क्या है? अष्टांग हाँ क्या है? अष्टांग, अष्टांग बोल रहे हैं आप, अष्टांग शतस्थान का हाँ, तो समझ में आ अष्टांग। गया। ये अष्टांग वृद्धि कहलाया। तो उर्वरंग चतुरंग है ना, उर्वरंग को क्या कहा गया, अनंत भाग वृद्धि। चतुरंग को कहा गया संख्यात भाग वृद्धि। पंचांग को कहा गया संख्यात संख्यात गुण। भाग। फिर षटांग को कहा गया संख्यात गुण वृद्धि। फिर सप्तांग को कहा गया असंख्यात संख्यात गुण। गुण। फिर अष्टांग अष्टांग को अनंत। कहा गया अनंत गुण वृद्धि। 2 जन नहीं बोले, जब हम समझा रहे हैं किसी एक को ना तो सुनिए आप भी प्लीज। बाकी सब म्यूट कर लेंगे। बहुत लोगों के खुले है दीदी, आवाज अच्छे से नहीं आती, बहुत लोगों के खुले है। उस समय से हम सबको इसीलिए कह रहे हैं कि भाई जिसका प्रश्न हो उसको समझिए और आप लोग समझिए, उनको सुनने दीजिए। आप लोग जब बोलते हैं तो किसी को नहीं, मेरे को ही नहीं समझ में आता कि मैं क्या बोली। इस तरह से वृद्धि, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जो अष्टांग वृद्धि अभी हम समझे, स्वस्थान परिवर्तन अगर हो रहा है, मतलब कि कृष्ण से कृष्ण में ही रह रहा है, परिणामों में थोड़ी सी संकलेश की कमी आ रही, थोड़ी सी, हम क्या कहते हैं थोड़ी सी कमी। तो आचार्य कहते हैं थोड़ी सी कमी नहीं होती है, जब भी होगी अष्टांग रूप से ही होगी। हमको क्योंकि असंख्यात लोग परिणाम है, तो अपने को तो पकड़ में नहीं आता ना, बहुत क्या वृद्धि क्या हानि, तो कहते हैं ये होगा। लेकिन अष्टांग तो ये कह रहे हैं स्वस्थान परिवर्तन करते समय, संक्रमण करते समय एक स्थान से दूसरे स्थान में उत्कृष्ट से मध्यम में आए, तो मध्यम में आए तो असंख्यातों बार क्या हो गया। जो पुराने लोग हैं वो बोल रहे हैं, भाई साहब तो कल नहीं थे, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या से हम मध्यम कृष्ण लेस्या में आए, तो कितना क्या हो गया। संक्लेश परिणामों संक्लेश में हानि परिणाम हुई। असंख्यात संख्यात गुना। संख्यात परिणाम हल्के हो गए। संख्यात मजा नहीं आया परिणाम सुन के, बिल्कुल नहीं मजा आया। नहीं, मैं कहती हूँ कि जितना वो है ना, जो उसमें जो संक्लेश परिणाम थे उनमें असंख्यात गुनी वृद्धि कमी, अष्टांग, वो हम अष्टांग से लेना होगा, अष्टांग कम होगा, संक्लेश परिणाम अभी कम हुए। भी मजा नहीं आया। दीदी मैं बताऊं, जो परिणाम हुए संक्लेश में अनंत भाग वृद्धि कम हुई है उनमें। कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा। संक्लेशी परिणाम में अनंत अनंत चलिए। गुण वृद्धि कम हुई है। हाँ चलिए चलिए। तो अब सुनिए उत्कृष्ट, फिर से सुन लीजिए आप, इस सेंटेंस को आप लोग को लिख लेना चाहिए। ऐसे सेंटेंस जो आप नहीं बोल पाते हैं उनको क्या करना चाहिए, लिख लेना चाहिए। उत्कृष्ट से मध्यम में आ रहा, किसी भी लेस्या में एक लेस्या का नाम लेके समझना पड़ता, तो संक्लेश की हानि हो रही है। तो आचार्य कहते हैं वो हानि होते समय असंख्यातो अष्टांग हानि हो गई, अष्टांग रूप से, क्योंकि हानि करा रहे हैं तो हम हानि बोलेंगे। 60 स्थान पतित या अष्टांग पतित कितनी हानि हो गई, असंख्यात बार हो गई। असंख्यात भाग संख्यात भाग संख्यात भाग संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात असंख्यात गुणी हानि, अनंत गुणी हानि। हम हानि करा रहे हैं संकलेश में तो हम हानि हानि बोलेंगे। तो स्व स्थान में भी संक्रमण जब जीव करता है तो वहां पर जो ये 60 स्थान हम समझे हैं ये असंख्यात
बार हो जाता है, यानी परिणाम इतने घटते 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 जाते घटते जाते घटते जाते घटते जाते घटते जाते, और तब जाकर के क्या पता लगा हमारा परिणाम कहाँ आके ठहरा, मध्यम पर आके ठहर गया। तो ये हुआ अपने स्वस्थान में। जब कहें कि पर स्थान जाते हैं तो क्या होता है भाई, स्वस्थान तो आपने सभी लेशा में स्वस्थान ऐसे ही घटेगा, कहीं भी ले लीजिए, जहाँ विशुद्धि है वहां विशुद्धि का कराएंगे, जहाँ संक्लेश है वहां संक्लेश का कराएंगे। अब कृष्ण लेस्या से नील लेस्या में जिस समय आ रहा, तो कृष्ण लेस्या का जग भाई, आप ध्यान से सुने जेठी भाई साहब, आपके चलते सब आज भी, वैसे तो मैंने बहुत बार समझा, कृष्ण लेस्या के जघन्य परिणाम में आ गया। अब उससे जघन्य तो और होगा नहीं, जघन्य में आ गया, तो कृष्ण लेस्या के जघन्य परिणाम में से किस में आ रहा, नील लेस्या में आ रहा। उस समय जो होगी वहां नियम से अष्टांग गुणी वृद्धि ही होगी, या अष्टांग गुणी अनंत गुणी, अष्टांग बोल गए, अनंत गुणी संक्लेश में हानि ही होगी नियम से। वहां ये उर्वरंग चतुरंग पंचांग ये नहीं घटेगा, सीधे अनंत गुणी ही वाली चीज घटेगी। संक्लेश की हानि कराओ, नील से कृष्ण में भेज रहे हो तो संक्लेश की वृद्धि कराओ, विशुद्धि में भेज रहे हो तो विशुद्धि की हानि कराओ, विशुद्धि से नीचे ला रहे हो तो विशुद्धि की हानि कराओ। तो ये जबकि अष्टांग, कोई कहते भाई अष्टांग वृद्धि होने से पर संक्रमण होता है, ये चीज क्यों बताई जा रही बार बार, कि अष्टांग वृद्धि से अनंत गुण वृद्धि से परलेश्या में पतित होना होता, ऐसा नहीं है। स्वस्थान भी संक्रमण होने में असंख्यातों बार अनंत गुणी वृद्धि होती है। अनंत गुणी वृद्धि होने का मतलब ये नहीं है कि एक लेस्या से दूसरे लेस्या में चले जाएं, लेकिन एक लेस्या से दूसरी लेस्या में जब भी जाएंगे अनंत गुणी वृद्धि अथवा हानि से जाएंगे। भाभी मेरे को ये पूछना है, जैसे आपने प्रश्न किया था कि अष्टांग में गिनने में, तो उसमें जैसे मैंने अनंत बोल दिया था, तो जैसे अनंत ना बोल के असंख्यात की बार उसकी कम ज्यादा होते हैं, अनंत ना होके, जैसे मेरा अनंत गलत था, तो अनंत ना होके असंख्यात बार वृद्धि और हानि होती है मध्यम में या किसी में भी। असंख्यात बार 60 स्थान वृद्धि अथवा हानि होती है, ऐसे बोलना पड़ेगा। अच्छा हाँ, मतलब अनंत बार नहीं होती, असंख्यात बार होती है। अष्टांग बार जो होती है, अनंत बार जो होती है, वो केवल लेशाओं के बदलने से ही अनंत बार होती है। अनंत बार थोड़ी कह रहे हैं आप लोग, मैं तो कितना धीरे बोल रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए ना, कितना धीरे बोल रही हूँ कि आप लोग लिख सके। अनंत गुण बहुत ही धीरे बोल रही हूँ मैं, क्या आप तो कुछ और ही बोल गए। अनंत गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि जो अनंत गुण वृद्धि अनंत गुण वृद्धि अनंत गुण लेशाओं के बदलने से है, और परिणामों की गिनती संख्यात गुण वृद्धि होती है। लेस्या से लेस्या जब बदलेंगे तो वहां पर अनंत गुणी वृद्धि या अनंत गुणी हानि ही होगी, होनी होगी। और जब हम कोई परिणाम हमारे बदलेंगे तो संख्यात गुण वृद्धि या संख्यात गुण हानि से बदलेंगे। इसको ऐसे कहा जाता है, पर संक्रमण करने में तो अनंत गुणी हानि अथवा अनंत गुणी वृद्धि होगी, और स्वस्थान संक्रमण में असंख्यात बार अनंत गुणी 60 स्थान पतित हो जाएगा, 60 स्थान वृद्धि अथवा हानि हो जाएगी, असंख्या स्वस्थान पर संक्रमण करने में, है ना। वही शब्द बोलेंगे ना तो समझ में आएगा, थोड़ा शब्द का हेरफेर होने से भी कई बार समझ में चीज नहीं आती है। ठीक है। पायल जैन के नाम से आ रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रहा है, पायल जैन। मेरे तो गले पे इतना जोर पड़ता है कि हम क्या बताएं, है ना, खुला हुआ, कई लोग का खुला हुआ है। दीदी मैंने ऐसा लिखा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए जेठी भाई साहब, आप म्यूट हो। जेठी भाई साहब मैंने अभी म्यूट कर दिया था सबको, भाई साहब आप म्यूट हो, मैंने अभी सबको म्यूट किया है, आप म्यूट हो। परस्थान संक्रमण जब होता है उस समय अनंत गुनी वृद्धि होती है या अनंत गुनी हानि होती है, और स्वस्थान में षष्ठान बार या षष्ठान या अष्टांग पतित वृद्धि या हानि होती है। स्वस्थान में स्वस्थान संक्रमण में असंख्यातों बार
सटगुणी हानि वृद्धि हो सकती, एक बार भी हो सकती है, पर एक वृद्धि नहीं होगी, है ना। एक बार भी, जैसे मान लीजिए तो थोड़ा सा ही परिणाम है, तो थोड़े से में आचार्य कह रहे हैं सटगुणी हानि वृद्धि तो होगी भाई, थोड़े से में, और ऐसे असंख्यातों बार होगी, क्योंकि परिणाम की बहुत ज्यादा संख्या है, तो इसलिए वहां पर अष्टांग कई बार आ जाएगा, वो हानि वाला हो चाहे वृद्धि वाला हो, अष्टांग कई बार आ जाएगा। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि भाई अष्टांग वृद्धि अथवा हानि को आप ऐसा नहीं समझे कि दूसरी लेस्या बदल गई, ऐसा नहीं है, वो अपने संक्रमण में भी उसकी होता रहता है, लेकिन अगर लेस्या का परिणमन होता है, पर संक्रमण अगर होता है, तो अनंत गुनी हानि अथवा अनंत गुनी वृद्धि से ही होगा, गुणात्मक रूप ही होगा। ठीक है, चलिए, तो शुरू दिन से इस चीज को अपने लोग समझते, थोड़ा सा तो कठिन है ही है भाई, थोड़ा कठिन है, इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा गड़बड़ तो होता ही होता है। दीदी आपकी आवाज भी क्लियर हाँ, आई है, अब समझ में आया। क्लियर आई है अब आवाज आपकी। षटगुण हानि आवाज वृद्धि होगी। तो एक बताना बार चाहिए और कि बोल आवाज देंगे, रिपीट ये क्लियर, आवाज मेरी गलती है तो मैं नोट कर लूं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आने का तो आपको कोई सही आ कारण रही है, आपकी आवाज नहीं आ क्लियर, रही है आपकी आवाज, आवाज आवाज तो सही क्लियर आ आ रही है, रही है। क्लियर आ रही है। आपकी आवाज सही आ रही है, उनका नेट खराब सब होगा। आपकी आवाज क्लियर आ रही है, जरा आपकी आवाज क्लियर आ रही है, जरा एक बार ये सेंटेंस एक बार बोल देंगे तो मैं क्लियर कट कर लूंगी। जेठी भाई साहब, आप स्टूडेंट ग्रुप में लिख के भेज दीजिएगा, मेरा गला दुखने लग जाता है बहुत ज्यादा। आप जो अभी मेरे को बोले ना, वो चीज लिख के भेज दीजिए जाए स्टूडेंट हाँ जी, ग्रुप में, तो सब मैंने तो ये लिखा था, षटगुण हानि वृद्धि तो हो सकती है असंख्यात बार, और हाँ लेकिन वृद्धि नहीं होगी ना, संश्लेषित परिणामों में वृद्धि नहीं, षटगुण हानि वृद्धि हो सकती है असंख्यात बार हाँ। अष्टांग में। अष्टांग में क्या हुआ, अष्टांग कहाँ से आ गया, क्या इतना समझाने पर भी समझ में नहीं आया आप लोगों को? भाई साहब लिख देंगे, वो देख लूंगी। समझ में आ गया दीदी। बोल तो कुछ कुछ रहे हो आप लोग, इसीलिए हमेशा ना क्या होना चाहिए अपने लोग को ना, बोलचाल की भाषा में, अपनी बात कर रही हूँ, बोलचाल की भाषा में एक बार समझा दो ठीक है, हमेशा लेकिन आगम की भाषा बोलो तो क्या गड़बड़ नहीं होता। अब हम लोग बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा शब्द का हेरफेर होता ही होता, सबसे होता है, इसलिए हमेशा आगम के शब्द बोलना चाहिए। शुरू शुरू में समझने के लिए हम अपने व्यवहार वाले शब्द से समझ लेते हैं, पर बाद में अपने को सारी बातें आगम के शब्द में बोलना चाहिए, तो थोड़ी गलती कम होती है। चलिए, यहाँ पर अब कह रहे हैं, मैं फिर से ले रही हूँ क्योंकि 60 स्थान पति उसी पेज का 583 नंबर पेज का ऊपर से पढ़ रही हूँ। इस प्रकार 60 स्थान पतित स्वरूप स्व स्थान में हानि को प्राप्त होता है, वही अनंत गुणी हानि के द्वारा नील लेस्या में परिणत होता है। सेंटेंस समझ में आ रहा है ना सबको? इस प्रकार संक्लेश को प्राप्त होने से, मंजू जी, मंजू जयपुर, जो लोग प्रश्न किए उन लोग को समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार हाँ। संक्लेश, पेज नहीं इस पाया प्रकार, आप, तो इस प्रकार कहाँ से आप पढ़ रही हैं? ये अरे 583 तो बहुत पीछे हो जाता है, बोले, दूसरी किताबों में दूसरा पेज है क्या हमारे? हाँ, एक दो किताब में दूसरा है, कृष्ण लेस्या कोई का परिणमन पढ़ 583 रहे तो हैं। बहुत पीछे हो अरे जाता है, सुनो, 583 तो सुनो तो नहीं, सही, एक मिनट आप लोग सुनो, एक बार बोलने से आप लोगों की आवाज मेरे कान तक आ जाती है, और दूसरी बात, मेरा स्वभाव नहीं है किसी को इग्नोर करना। दो तीन चीज आप लोग समझ लीजिए, क्लास में मैं 5 मिनट पहले भी अगर आप कोई बात बोलेंगे तो मैं उत्तर अवश्य दूंगी, ये दो तीन बात आप लोग समझ के चले। ये कि हम कोई और बोले जा रहे हैं, आप उस बात को बोले जा रहे हैं कि भाई दीदी नहीं, ऐसा नहीं है, एक बार बोलने से मेरे कान में आवाज आ जाती है, और मेरा स्वभाव इग्नोर करने का नहीं है। आएगा तो जवाब दे दूंगी, नहीं माफी मांग लूंगी, मैं इग्नोर नहीं करती, मेरा ये स्वभाव नहीं है, मुझे आए अथवा न आए, सुन गई तो, और जो बोलते हैं वो मैं सुनती हूँ, इसलिए उस बात को रिपीट ना करें प्लीज। जैसा ग्रंथ पढ़ रहे हैं वैसा आदर सम्मान रखिए उस ग्रंथ के प्रति। जो कृष्ण लेस्या का परिणमन विधान वो निकाल लीजिए, जिनके पेज आगे पीछे हैं, कृष्ण लेस्या का परिणमन विधान ये निकाल लीजिए, शायद आगे होगा जिनका पेज ये है, तो आप लोग आगे देख लीजिए। निकला?
नहीं अभी, हाँ निकल गया भाभी, निकल गया। हाँ आ चलिए गया अब जी। विधान अब निकल गया। चलिए अब आप 590 पेज पे है, 590 पेज पे है, निकल गया। इस प्रकार सठ स्थान, ऊपर की पंक्ति से पढ़ रहे हैं, इस प्रकार सठ स्थान पतित स्वरूप से स्व स्थान में हानि को प्राप्त होता है। ठीक है, जो समझाया अभी कि सठ स्थान में पतित करके ही हानि होगी, ऐसा नहीं कि चलो चल रहा था परिणाम और दूसरा परिणाम हमारा कौन सा आ गया, उससे थोड़ा सा कम वाला आ गया, तो दूसरा परिणाम आने के लिए भी सठ स्थान पतित तो होगा ही होगा, ये चीज यहाँ पर कह रहे हैं। वही अनंत गुणी हानि के द्वारा नीललेस्या रूप से परिणत होता है, चूंकि कृष्णलेस्या का चल रहा है, कृष्णलेस्या से नीललेस्या में आएगा तो संक्लेश की कितनी हानि होगी, अनंत गुणी हानि होगी। इस प्रकार संक्लेश को प्राप्त होने वाले कृष्णलेस्या युक्त जीव कृष्णलेस्या की वृद्धि द्वारा एक विकल्प होता है, उसी के विशुद्धि कहते हैं कि और संक्लेश में क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार संक्लेश को प्राप्त होने वाले कृष्णलेस्या से युक्त जीव है कोई और संक्लेश कर ले कि मैं और उसको तीव्रता से, तो कहते हैं कोई विकल्प नहीं है, वो उसी में रहेगा, आगे उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। और वही संक्लेश की हानि करेगा तो बहुत सारे विकल्प है, अपने स्थान में मध्यम में आ सकता है, जघन्य में आ सकता है, और संक्लेश की हानि करे तो नील में आ सकता है, वो चीज यहाँ बता रहे हैं। उसी की विशुद्धि संक्लेश की हानि को प्राप्त होने पर दो विकल्प होते हैं, कृष्णलेस्या की हानि से एक और नीललेस्या में संक्रमण तो से दूसरा विकल्प होता, पहला विकल्प तो स्वस्थान हो गया, दूसरा क्या हुआ कि नीललेस्या में आया। ये कृष्णलेस्या का विधान बता दिए, ये सारी लेस्या एक एक बता रहे हैं आचार्य। ये देखिए ना, ये मुख्तार जी की कितनी बड़ी दया दृष्टि है कि इतना विस्तार से लिखे हैं। गाथा लिखने वाले तो गाथा लिख के चले गए, मुख्तार जी का ये मानिए कि इतना लिखा हुआ तो हम लोग के कुछ पल्ले पड़ रहा है। नीललेस्या का परिणमन विधान कृष्ण का बताए, अब नील का बताए। नीललेस्या से संक्लेश को प्राप्त होता हुआ सठ स्थान पतित वृद्धि संक्रमण स्थान के द्वारा नीललेस्या में ही संक्रमण करता है, क्योंकि क्यों कर रहा है, क्योंकि सठ स्थान रूपी वृद्धि कर रहा है। अगर अनंत गुणी करते तो शायद समझते कि दूसरे सठ स्थान, और सठ स्थान वृद्धि हानि कहाँ होगी, तब का क्या होगा, अपनी ही लेशा में संक्रमित होगा, अथवा वह अनंत गुण वृद्धि के क्रम से कृष्णलेस्या में परिणत होता है, या अनंत गुणी वृद्धि कर दिया तो क्या हो जाएगा, कृष्णलेस्या में परिणत हो जाएगा। इस प्रकार संक्लेश को प्राप्त होने पर दो विकल्प होते हैं, नीललेस्या से विशुद्धि को प्राप्त होने वाला सठ स्थान पतित हानि के द्वारा नीललेस्या की हानि को प्राप्त होता है ना, क्या क्या सठ स्थान पतित, जब भी सठ स्थान पतित घटेगा तो स्वस्थान संक्रमण होगा, जब भी सठ स्थान पतित घटेगा स्वस्थान संक्रमण होगा, यानी जिस लेस्या में है उसी में संक्रमण करेगा। उस सठ स्थान में अनंत गुणी वृद्धि है कि नहीं, नहीं है, सठ स्थान में अनंत गुणी वृद्धि हाथ जोड़ते हैं आप लोगों से, इतना समझाने पर आप लोग का ऐसा उत्तर, हम तो फिर आप लोग को हम नहीं समझा नहीं, सठ स्थान में तो असंख्यात गुणी लोग है ना, और दूसरे लेशे में जाते हैं, परिस्थान में जाते हैं तो अनंत गुणी होती है। आप लगा रहे हैं, हमने ये क्या मैंने स्वस्थान पर स्थान कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि सठ स्थान पतित में अनंत गुणी वृद्धि है कि नहीं, हैगी, है, अनंत गुणी वृद्धि है। हैगी। हाँ 20 संख्यात गुणा बताई थी ना आपने, छठ स्थान में संख्यात स्थानों में अनंत गुणी वृद्धि है, अनंत गुणी वृद्धि है, अनंत गुणी वृद्धि है। सठ स्थान की पहली वृद्धि उर्वरंक लास्ट वृद्धि अष्टांग संख्यात बता रहे थे जी, अनंत गुणी वृद्धि है, पहली संख्यात वृद्धि गुणा बताई थी। जब मैं बोलूं तो चुप रहो यार, इतना समझाने पर इतना गलत उत्तर की मतलब, जबकि मेरे को बिल्कुल जिनवानी पढ़ाते हुए चाहे कोई 100 बार पूछे, हमको पूछने की तकलीफ नहीं होती, 100 बार बताने के बाद आप लोग का इतना खराब उत्तर आता है तो मैं तो एकदम समझ ही नहीं पाती कि कैसे पढ़ाऊंगा आप लोग को, कितना गलत उत्तर, बाप रे बाप। कि सठ स्थान गुण वृद्धि में बार बार आप लोग को बताई, उर्वरंक से लेकर अष्टांग तक है, पहली वृद्धि अनंत भाग वृद्धि है, लास्ट अनंत गुणी वृद्धि है, तो सठ गुणी हानि वृद्धि कोई कर रहा है तो अनंत गुणी हानि वृद्धि तो होगी, पहली भाग वृद्धि है और लास्ट गुणी वृद्धि है,
कितना आसान सा चीज है। आज हम समझ शुरू में भी समझाए, 2 दिन से तो खैर इसी में लगे हुए हैं पागल के जैसे, और फिर जरा सा कुछ पूछ लेते हैं तो इतना खराब उत्तर आता है। और सब तरह से आप लोग को पूछ के चलते हैं, समझ गए ना, कुछ समझना हो तो पूछ लीजिए। बार बार ये चीज हम बोलते हैं, ये नहीं कि हम फटफट पढ़ लिए और आगे चल। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। वो एक आगे बात आने वाली बाबूजी लेस्या के लिए, शायद हम मेरी क्लास शायद वैसी ही हो गई है, उसमें आ रहा है जैसे मैं किसी का पैसा लेके भागती हूँ, किसी से पैसा उधारा लेती हूँ, भाग जाती हूँ, ठीक है। अब क्या है कि आप मेरे से पैसा ले रहे हैं, तो हम क्या कर सोचेंगे, अरे बाबूजी भाग जाएंगे मत तो यार। तो अपने जैसा ही हम दूसरे को सोचते हैं। इन लोगों को वैसे ही क्लास अटेंड करने का नियम हो रखा है कि नहीं समझ में आया आगे भगा दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। इन लोग को वही चीज ये मेरे क्लास में लगाती है, कितना भी समझाओ। करके देखे लोग विकास भैया की क्लास, एक नया पैसा इन लोग को नहीं समझ में आएगा। जो आदमी 7 दिन में इतने प्रकरण खत्म करता है, वो इतना समय देगा क्या। और अब भी सारी चीज समझाए हैं। षटगुणी अनुवृत्ति में नहीं अनंत गुणी वृत्ति, अरे षटगुणी वृत्ति कहते किसको है, जिसमें अनंत भाग से लेकर अनंत गुणी तक होती, उसी को तो षट स्थान कहते हैं। कैसे उत्साह कैसे बढ़े, कैसे उत्साह बढ़े, उत्साह ही नहीं बढ़ पाता है। इतना छोटा सा उत्तर में इतना गलत उत्तर आता है, तब एकदम सीधा उत्तर था। चले, नील लेस्या का परिणमन विधान, नील लेस्या से संकलेश को प्राप्त होता हुआ षठ स्थान पतित वृद्धि संक्रमण स्थान के द्वारा नील लेस्या में ही संक्रमण करता है। यानी यहाँ पर जो नील लेस्या में संक्रमण किया है, तो जिस भी परिणाम से था, चाहे ऊपर जा रहा हो, चाहे मध्यम में है तो ऊपर जा रहा है, मध्यम में नीचे भी जा सकता है, नीचे है मध्यम में जा रहा है, तो क्या होगा, षठ स्थान पतित रूप जो वृद्धि होगी संकलेश में, वो जो वृद्धि होगी परिणामों में, वो 60 स्थान पतित रूप ही होगी। वो हम पहले ही समझा चुके, कितनी बार हो सकती है, 60 स्थान पतित रूप वृद्धि या हानि कितनी बार हो सकती है, अनंत बार, अनंत बार, असंख्यात बार, असंख्यात बार। बहुत अच्छे हैं आप लोग से नेमीचंद भाई साहब, हम सबके बाबूजी से भी बड़े उम्र के होंगे वो। हम लोग अनंत असंख्यात ऐसे सोचते हैं, 100 का नोट है, 500 का नोट है, बोल दो अनंत बोल दो। ठीक विकास भैया ये बात कहते हैं, बोले क्या हम लोग अनंत को क्या समझ रखे, चिड़िया समझ रखे हैं। बोले जहां आए वहां अनंत बोल दो। असंख्यात, कितनी बार की एक लेशा के इतने परिणाम, अनंत तो परिणाम ही नहीं है, तो अनंत बार कैसे हो सकती है। असंख्यात बार बार बताया जाता है कि प्रत्येक लेशा के असंख्यात भेद है, असंख्यात लोक प्रमाण है, तो फिर वहां अनंत कहाँ से आ गया बीच में, अनंत तो यहाँ कहीं पर आया ही नहीं अभी तक। बहुत जैसे हम लोग पैसों से खेलते हैं ना, वैसे हम लोग परिणामों से खेलने लगे, इसलिए अनंत संख्यात सब बराबर हमारे लिए। और दुख की बात यह है, जो नहीं पढ़े हैं अलौकिक गणित अथवा 14 धारा, वो अगर बोले तो समझ में आता है कि उन लोग के लिए तो, लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया उन्होंने तो भाव भाषणा हो चुकी है कि अनंत और असंख्यात क्या है। इस प्रकार संकलेश को प्राप्त होने पर 2 विकल्प होते हैं, नील लेशा से विशुद्धि को प्राप्त होने वाला 60 स्थान पतित हानि के द्वारा नील लेशा की हानि को प्राप्त होता है, और वही अनंत गुणी हानि के द्वारा हानि को प्राप्त होता है, यानी कापोत लेशा रूप भी परिणत होता है। जब 60 स्थान पतित हानि होगी तो उसी लेशा में नीचे होगा, और अनंत गुणी हो जाएगी तो दूसरी लेशा में आ जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार नील लेशा से आज कई दिन से यही प्रकरण चल रहा है, किस दिन से चालू हुआ मुझे ध्यान नहीं रहता है, लेकिन यही प्रकरण चल रहा, फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं। कहाँ हम लोग की कहाँ कमी है भगवान जाने। या तो आप लोग बहुत बड़ी बड़ी क्लास अटेंड करते हैं तो आप लोग का दिमाग घूमता रहता है, उसको भी पढ़ ले, उसको भी समझ ले। उसको मैंने शुरू में लिख के भेजा है कि लेशा प्रकरण हम लोग को समझना चाहिए, ये मैंने इसीलिए शुरू में लिखा। वो मेरे को लिखने का मन था सम्यक मार्गना के बाद, लेकिन कि नहीं, दोनों मार्गना निकल जाएगी, दोनों मार्गना बहुमूल्य है, इसलिए मैंने वो मैसेज पहले डाला। और फिर भी, और टाइम से रिकॉर्डिंग भी सब जा रही है, लेकिन फिर भी हम तो है ना कि भाई कितना ही पढ़ा, हम तो जो समझ रखे हैं वही बोलेंगे। इस प्रकार नील लेशा से विशुद्धि को प्राप्त होने वाले 2 विकल्प हैं, एक तो उसी अपने में आएगा और एक नील से कापोत में आ जाएगा। तो कह रहे इस तरह से जब संकलेश की हानि होगी तो एक तो यह है कि वो नील
में ही रह जाए, सटगुनी हानि हो रही है तो वो नील से नील में ही रहेगा। आगे जाके अनंत गुनी केवल हानि आई तो फिर वो कापोत में आ जाएगा। जहां नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा, समझना बहुत जरूरी है। कापोतलेश्या का परिणमन विधान। कापोतलेश्या में संक्लेश को प्राप्त होता हुआ अनियम से 60 स्थान पतित वृद्धि के द्वारा स्वस्थान में वृद्धिगत होता है। वही अनंत गुनी वृद्धि के द्वारा नियम से नीलेश्या में परिणत हो जाएगा, क्योंकि अनंत गुनी वृद्धि हो रही है संक्लेश में, तो नील में चला जाएगा कापोत से। इस प्रकार संक्लेश की वृद्धि के कारण कापोतलेश्या में 2 विकल्प हैं। विशुद्धि के कारण 60 स्थान पतित हानि के द्वारा स्वस्थान में हानि को प्राप्त होगा। जो विशुद्धि थी उसकी और हानि हुई तो अपने स्थान में ही चला गया। वहीं पर अनंत गुण हानि के द्वारा तेजोलेशा में परिणत हो जाता है। अगर अनंत गुण हानि हो रही है उसके संक्लेश में तो वो क्या हो जाएगा, तेजलेशा में आ जाएगा। इस प्रकार संक्लेश की हानि के कारण कापोतलेशा में 2 विकल्प होते हैं। यह कापोतलेशा का परिणमन विधान है। संक्लेश की हानि होने से 2 तरह का विकल्प कौन सा हो रहा है? तो वो है अपने स्थान में ही आ जाएगा, और एक दूसरा ये है कि वो दूसरी परिस्थान में चला जाएगा। बहुत अच्छा। 2 विकल्प मतलब स्वस्थान संक्रमण और पर स्थान संक्रमण, ये हैं 2 विकल्प। स्वस्थान में अपने में रहेगा, पर स्थान में नीचे भी आ सकता, नीचे वाली लेशा में भी आ सकता है, ऊपर वाली लेशा में भी जा सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं इस तरह से 2 विधान है, यानी स्वस्थान संक्रमण भी है और पर स्थान संक्रमण भी है। भाभी एक बात पूछनी है, जैसे स्व स्थान में जाएगा तो असंख्यात गुण वृद्धि करेगा, और अगर जो परिस्थान में जाएगा तो गुण वृद्धि करेगा। जिनको समझ में आ गया है वो ये बात इनको फिर से समझाएं भाई। एक दिन पहले तो समझा सुमन जी सब कोई म्यूट होइए ना प्लीज। वो नहीं होंगे, कोई फायदा नहीं बोलने से शर्मिला, यहाँ है ही नहीं। यहाँ हम लोगों के ग्रुप में ये है कि हम कितना अंतराय डालें, सबको डालो जितना डालना हो। इनका प्रश्न जिन्होंने सुना है वो इस प्रश्न का उत्तर दें। जेठी भाई साहब उत्तर दें इनके प्रश्न का, या बाबूजी दे। फिर से पूछिए बीना जी, अपना प्रश्न पूछिए आप। है कि जैसे हमने परिस्थान में गए तो हम अनंत गुण वृद्धि करेंगे, और जो हम स्व स्थान में जाएंगे तो अनंत भाग वृद्धि करेंगे, ये सही है? इसका उत्तर मैं देने की कोशिश करती हूँ, मतलब अगर मैं सही हूँ तो। अगर स्व स्थान में होगा तो 60 स्थान गुण प्रतिवृद्धि होगी। 60 स्थान का मतलब है अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। स्व स्थान में तो ये होगा, लेकिन अगर स्व स्थान से परिस्थान में जाएगा जी, तो वो जब लेशा में जाएगा तो जो है तब अनंत भाग वृद्धि ही होगी, ऐसा मुझे समझ आया। ये शतस्थान वृद्धि जो है वो असंख्यात बार होगी स्वस्थान में, सिर्फ एक बार नहीं, असंख्यात बार होगी, ये फर्क है। असंख्यात भाग वृद्धि होगी, हाँ ये एक बार। और ये भाग वृद्धि होगी क्या? कृष्ण नील से कृष्ण में जा रहे हैं तो इन्होंने कहा अनंत भाग वृद्धि होगी, अनंत भाग वृद्धि होगी क्या? वृद्धि होगी। हाँ? अनंत भाग वृद्धि नहीं कहा मैंने, अनंत गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि होगी। भैया मेरे को आप झुठला सकते हैं, सारे ग्रुप से पूछिए आपने क्या कहा। अब मेरे मुंह से निकल गया होगा भाभी, हाँ निकल गया होगा। अनंत गुण वृद्धि मैं कह रही थी, निकल गया से। मुझसे। आपकी बहन तो गलत समझ लेगी ना निकलने से। नहीं भाभी निकल गया होगा, अनंत गुण वृद्धि से मतलब अनंत गुण वृद्धि। अब समझे कि नहीं बीना जी आप? अब ये सेंटेंस वीडियो सुनिए कम से कम 100 बार तो मैंने बोल ही दिया होगा। हाँ भाभी वीडियो तो मैं आपका बराबर सुनती हूँ, रोजाना कई बार सुनती हूँ, 20 बार सुनती हूँ, बल्कि आज वीडियो नहीं आया तो आज नहीं सुन पाई। ठीक है, बस यहीं पे रोकिए। सुनती हूँ एकदम सबको अपने को म्यूट करें। फिर से एक बार बोलती हूँ, स्व स्थान संक्रमण में 60 स्थान पतित रूप हानि वृद्धि असंख्यात बार हो सकती, असंख्यात बार हो ही, ऐसा नहीं हो सकती है। सकना लगाया जा रहा। पर स्थान संक्रमण जब भी होगा अनंत गुनी वृद्धि होगी, एक ही वृद्धि होगी, अनंत गुनी वृद्धि होगी। चले आगे अब।
दीदी एक प्रश्न है, ये कापोतलेश्य के इसमें पहली लाइन में हुआ कापोतलेश्या में संक्लेश को प्राप्त हुआ अनियम से षट स्थान प्रतीत वृद्धि ऐसा लिखा है और नीचे नियम से लिखा है, इसमें समझ में नहीं आया। कापोतलेश्या में संक्लेश को प्राप्त होता हुआ अनियम से सट स्थान पतित वृद्धि के द्वारा स्थान वृद्धिगत होता है। बहुत अच्छा। अनियम क्या कहना चाह रहे भाई? ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, अच्छा, है ना। संक्लेश को प्राप्त हो रहा है, संक्लेश अगर ज्यादा कर रहा है तो ऊपर चला जाएगा नीलेश्या की तरफ, कम कर रहा है तो उसी में मध्यम भेद में आ जाएगा या जघन्य भेद में आ जाए। अनियम से मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि संक्लेश यहाँ वृद्धि और कमी नहीं पता है ना, यहाँ वृद्धि और ये हानि नहीं बता रहे, केवल संक्लेश बोल रहे हैं। भैया संक्लेश को जो प्राप्त हो रहा है तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो मध्यम भेद से उत्कृष्ट में जाएगा। भाई अगर संक्लेश बढ़ा रहा है तो मध्यम से उत्कृष्ट में चल जाएगा, संक्लेश घटा रहा है तो मध्यम से जघन्य। इसलिए नियम नहीं है, नियम क्या है कि उसी में रहेगा। बाकी हम नियम कब निकालेंगे? उसके हम जब कहेंगे संक्लेश की वृद्धि हो रही है तो हम कहेंगे नियम से ऊपर उसमें जा रहा है, मध्यम जघन्य से मध्यम में जा रहा है या मध्यम से उत्कृष्ट में जा रहा है, तब हम कहेंगे नियम से। लेकिन जब हम कह रहे कि भाई ऊपर भी जा सकता, नीचे, संक्लेश को बस प्राप्त क्या हो रहा है? संक्लेश को प्राप्त हो रहा है, तो भाई वो ऊपर भी जा सकता है। अगर वृद्धि किया संक्लेश में तो ऊपर चला जाएगा, संक्लेश में हानि किया तो नीचे आएगा। तो इसलिए कह दिया अनियम से, बस संक्लेश को प्राप्त हुआ है, बस वो संक्लेशी है, बस इतना ही है। तो दोनों तरह का हो सकता है। नीचे नियम लिख दिया कि भाई संक्लेश के बढ़ने पर तो ऊपर ही जाएगा। फिर चलिए नीचे कहाँ पर है? हाँ, अनंत गुणी वृद्धि के द्वारा नीलेश्या में वृद्धि होगा। जब अनंत गुणी क्या ये समझाया गया ना कि अनंत गुणी वृद्धि ऊपर जा रहा है तो संक्लेश में वृद्धि हो रही है तो अनंत गुणी वृद्धि होगी, नील में जा रहा है कापोत से। तो वो चीज यहाँ पर समझाना चाह रहे कि जब एक ही लेश्या में रहता, एक ही लेश्या में रहता हुआ जीव सठ स्थान पतित रूप हानि वृद्धि करता हुआ ऊपर नीचे होता रहता, ऊपर नीचे, क्योंकि अंतर्मूर्त काल। अब समझिए क्यों होता है ऐसा। अंतर्मूर्त काल है। अब अंतर्मूर्त काल आप एक आवली एक समय रहे तो एक आवली एक समय रहे तो आपका तो बहुत बार तो इसमें हो नहीं सकेगा ऊपर नीचे, आप तो सीधे किसी लेश्या को प्राप्त होंगे। एक किसी लेश्या में आप इतनी देर रह रहे हैं और पर स्थान गमन कर रहे हैं तो अनंत गुणी वृद्धि हो जाएगी, काम खत्म। मान लीजिए आप उस लेश्या में 47 मिनट रह रहे हैं तो फिर कुटस्थ तो परिणाम कुटस्थ नहीं होता। अपने को स्वयं को हम जांचें, हमारे परिणाम हमारी मोटी बुद्धि में भी हम पाएंगे कि हमारे परिणाम तत्क्षण बदलते हैं। तो हम लोग तो समयवर्ती परिणाम को आवली वृत्ति भी नहीं जान सकते, हम लोग बेसी सेकंड में कर सकते, जबकि हमको सेकंड में भी नहीं पकड़ पाते, हम लोग तो मिनट में पकड़ पाते। तो परिणाम कुटस्थ तो होते नहीं है ना, बदलते रहते। तो जैसा बदलेंगे उस हिसाब से अपनी सठगुणी हानि वृद्धि से उसी लेश्या में परिणाम होता रहेगा। लेकिन अब आपका परिणाम एकदम से उछाल ही मार गया, या तो खराब हो गया या अच्छा हो गया, तो यहाँ पर एक साथ अनंत गुणी वृद्धि होकर के एक लेश्या से आप दूसरी लेश्या में एक आवली 2 समय के बाद जा सकते हैं। हमने कोई चीज देख करके मेरे परिणाम एकदम खराब हो गए, तत्क्षण हमने संभाल लिया कि आज तो हमने पढ़ा था परिणाम खराब होने से ये लेश्या होती है, और ये चिंतन आते ही एकदम से अपने परिणाम पर कंट्रोल लगा लिया। वो वहां पर क्या हो गई? अनंत गुण वृद्धि हो गई और तत्क्षण हम उसके ऊपर वाली लेश्या में चले गए। संक्लेश वाली है तो नीचे में आ गए, विशुद्धि वाली है तो उसके ऊपर लेश्या में चले गए। हम लोग को ऐसी लेश्या कई बार पकड़ में आती है अगर हम लोग जागृत हैं तो। जागृत नहीं है तो कुछ ही नहीं पकड़ में आता, उसकी बात छोड़ दीजिए, ठीक है। कई बार अपने लोग को आता है पकड़ में, मंदिर में गए, कोई चीज ऐसी देखी कि एकदम से देख करके एकदम से मन खराब हो गया कि क्या पूजा करे यहाँ, तो ऐसा कुछ भी मन में आ जाता। तत्क्षण हम अपने चूंकि स्वाध्याय करने लगे, उसके पहले तो नहीं आता था, पूछी जाए वो परिणाम पूरी मंदिर में जितनी देर रहते थे उतनी देर वही घूमता था। घर जाने में काम में लग गए तो ठीक है, बैठे तो फिर याद आ गया आज तो मंदिर में ऐसा हुआ था, बहुत ही खराब हुआ, थोड़ा भी मन नहीं लगा।
घर में भी वही चलेंगे, लेकिन अब स्वाध्याय करने लगे, हम अपने पर अंकुश लगा पाते हैं कि नहीं, ये परिणाम ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अंकुश लगाते हैं, तत्क्षण हमारे परिणाम शांत हो जाते हैं, हमारे परिणामों में विशुद्धि की अनंत गुनी वृद्धि हो गई, और हमारी लेस्या उसके उसके जस्ट बाद वाली लेस्या हो गई, और परिणाम शुद्ध हुए, है ना। उसमें जाने के बाद और परिणाम अच्छे आ गए। क्या हो गया, और परिणाम वो परिणाम आ गया, और परिणामों में विशुद्धि आ गई, है ना। और आगे, और उसके अपने को आवली तो पकड़ाती नहीं, आवली का परिणाम तो अपने पकड़ में नहीं आता ना, अपने चाहे तो भी नहीं पकड़ में आता है। तत्क्षण पता चला क्या, कापोत से पीत में आ गए, पीत से पद्म में आ गए, हमको पता थोड़ी चलेगा, हमको पता नहीं चलेगा। तो होगा क्या उससे, उससे होगा ये, जो हमको कर्म बंध रहे हैं वो बहुत कम स्थिति वाले और शुभ कर्मों का बंध होगा उस समय। अपने को थोड़ी कुछ पता चल रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं, लेकिन क्या, कसाय से अनुरंजित परिणामों को लेशा कहते हैं, यानी हमारी कसाय कम हुई, कसाय कम हुई, अशुभ कर्मों का स्थिति अनुभाग घट गया, शुभ कर्मों का स्थिति अनुभाग बढ़ गया, स्वतः ही सब चीज हो जाती है। और हम लोग स्वाध्याय करने लगे तो हम लोग में बहुत लोग कहने भी लगे, अंजना जी वगैरह तो बहुत ही कहती हैं कि बहुत ही हमारे तो परिणामों में बदलाव आया जब से हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जबकि वो इतना अटेंड भी बेचारी नहीं कर पाती, क्योंकि उनको ये समय उचित नहीं है। माता जी उनकी 7 प्रतिमाधारी है, उनके लिए बनाती खाना, खुद भी प्रतिमाधारी है, कहते। तो जब हम, इसीलिए स्वाध्याय को परम तप कहा ना, सुधरने का एक ही रास्ता स्वाध्याय, वरना कितनी भी पूजा पाठ करें, जो कि हम उसको समझ नहीं पाते, बस एक क्रिया रूप में कर लेते हैं ना, क्रियाकांडी हो जाते हैं, तो उससे हमारा कुछ भी आने जाने नहीं है। वहां उतनी देर अगर उपयोग लगा तो थोड़ा शुभ उपयोग हो गया, अगर वो भी नहीं लगा, वो भी हम उसको देखे, वो आ रहा उसको देखे, वो देखे, लोगों की थाली देखे, तो वो भी हमको फिर पाप रूप में ही बंध जाता है, पुण्य रूप बंधता नहीं है। तो इस तरह से लेस्या का परिणमन आप स्वयं में अपने में देख सकते हैं, भाप सकते हैं कि मेरी लेस्या का परिणमन हुआ, होगा होगा बहुत मोटे रूप में, लेकिन फिर भी होगा। और जब देखते जाएंगे तो कई बार आपको तत्क्षण लगने लगेगा, अपने लिए तत्क्षण है, बाकी आगम की भाषा में तो संख्या तो आवली है वो, पर अपने लिए तो तत्क्षण है, 1 मिनट अपने लिए तो 1 मिनट में यह काम हो गया ना, अपने लोग तो कहते हैं। तो यही चीज है। तो इस तरह का मतलब जो लिखा हुआ है, हम उसके लिए कहना चाह रहे हैं कि ये चीज पकड़ में भी आ रही, खुद के पकड़ में भी आ रही है, कि लेस्या जब दूसरी लेस्या में बदलती है तो वहां पर वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, गुणात्मक वृद्धि होती है, नीचे गिर रहे हैं तब भी, ऊपर चढ़ रहे हैं तो भी, ये खुद के परिणामों में हमारे पकड़ में आती है, हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। दीदी प्रणाम, एक क्वेश्चन मन में, ये जैसे अभी कोई बात होती है, अपने मन में उसी टाइम कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे आपने अभी बताया मंदिर में, जैसे वहां उसी टाइम कंट्रोल कर लिया, उस टाइम तो अपने कंट्रोल करके रह गए, परिणाम को मतलब शुद्ध परिणाम को अच्छा कर लिए, लेकिन बाद में थोड़ी थोड़ी देर में बाद में वापस वो बात मन में आती है, तो उसमें क्या होता है? तो वापस लेस्या बदलती है, वापस लेस्या बदल लो, वापस बदल लो। लेस्या में ये नहीं कहा गया ना कि पीत लेस्या से आप पद्म में जाएंगे, पीत से कापोत में भी आ सकते हैं, है ना। आप परिणामों को सुधारे, पीत में आ गए, फिर पुनः याद आ गया वो दृश्य, तो पुनः भी थोड़े से संक्लेश परिणाम हुए, तो फिर वापस कपोत में आ गए, फिर हम अपने आप को सॉरी क्या, कहाँ से फिर याद आ गया भाई, हट मुझे ये याद ही नहीं करना, फिर हमारा पीत रूप परिणाम हो गया। तो ये हम झूला झूलते रहते हैं। अब झूला झूलने के लिए कम से कम एक आवली एक समय का समय चाहिए, तो हमारे लिए तो आवली ये ही नहीं है ना। हाँ, तो पलक झपकने में जब कहते हैं संख्यात आवली होती है, तो हम कैसे पकड़ेंगे आवली को। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ऐसा थोड़ी होता है, होता है, ऐसा होता है, आगम कह रहा है, तो हम पकड़ना चाहे तो पकड़ सकते हैं अपने परिणामों को। वो अलग बात है कि उसमें संख्यात तो आवली हमारे लिए बीत गई, हमारे लिए एक आवली का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि हम आवली नहीं जान पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, सभी के साथ है ये शर्मिला। कई बार हम लोग परिणाम को दबाते हैं, नहीं ठीक है, हमको क्या करना, अरे हमको तो जिस चीज से हमको लेना नहीं, जिस गली में हमको जाना नहीं, उस गली में हम क्यों जाके। अब दूसरे दिन आप मंदिर में गए, कल वहां नमोकार हुआ था, वो भी आया था, वो भी आया था, ऐसे भी हुआ था, आपके परिणाम बदले, कह रहे मैं नहीं गई, सब कोई आया था। फिर तब तक आप अपने परिणाम को रोके कि नहीं रे, वहां जाते हैं तो गप वप होता है, सबके कपड़े पे नजर जाती है, सबके गहने पे नजर जाती है, क्या मतलब निकलता, नहीं ठीक तो अच्छा हुआ हम नहीं गए, आपने फिर संभाल लिया।
तत्क्षण फिर कोई लेडी आ गई, अरे वहां तो क्या मजा आया, एक एक दीपक लेके हम लोग आरती किए, ये किए। फिर आपके मन में आ गया कि अरे हम भी जाते तो करते। फिर आपने अपने मन को समझाया कि नहीं, ये क्या था, प्रवृत्ति ही करनी थी, दीपक जलाने में कौन सी हिंसा होती है। जिस तरह से आपने अपने मन को समझाया, वापस आपकी लिस्टिया चेंज हो गई। उसमें तो बहुत समय निकल गया, कई आवली निकल गई। आप जब मन को समझा रहे हैं तो कई आवली निकल गई, उतने में फिर आपने चेंज कर लिया अपने मन को। ये हमारे साथ होता है जब से स्वाध्याय कर, उसके पहले नहीं इतना होता था। बिल्कुल नैतिक शिक्षा ही नहीं ध्यान आती थी। मैं बचपन में नैतिक शिक्षा में बहुत टॉपर रही हूँ, लेकिन नहीं याद आता था कुछ भी। जब ये सब का इतना का स्वाध्याय नहीं था, कुछ भी नहीं मन में आता था, चलता रहता था, जैसा परिणाम चलता रहता था, चलता, ध्यान ही नहीं जाता था क्या होता क्या नहीं। अब पकड़ में आने लगा, जब से जानने लगे कि हम पुरुषार्थ कर सकते हैं अपनी कषाय को थोड़ा सा मंद करने में। ये बात तो सही है दीदी, स्वाध्याय करने लगने के बाद में थोड़ा मन में चेंज आने लगे, समझने लगे थोड़ा थोड़ा सा कि बहुत भाई फर्क पड़ता है, सत्य ना, बहुत घर फर्क घर पड़ता गृहस्थी है। में कभी गुस्सा आता है तो थोड़ा सा मन नहीं, एक बार का आता है, लेकिन कंट्रोल कर लेते हैं थोड़ा सा वापस उसको ऐसे। सारे समय 24 घंटा वैसे निमित्तों से घिरे हुए हैं कि होता ही रहता है परिणामों में उछाल गिरना होता ही रहता है। प्रति समय जितने जितने सदस्य घर में उतना ज्यादा है, जितने कम सदस्य हैं उतने कम है, जितने दाई नौकर हैं, जितना परिग्रह है, उतना ही परिणामों में बदलाव आता है। तो जो भी चीज जितनी ज्यादा, बच्चे, घर परिवार सब परिग्रह में आते हैं, तो चेतन अचेतन परिग्रह जिसके पास जितना ज्यादा है, उसके ये लेश्या का परिणाम उतना ही ज्यादा है। वो भी शुभ लेश्या में अगर थोड़ा स्वाध्यायी है तो अपने शुभ लेश्या में बदल लेता अपने आप को, नहीं तो चलती रहती, जो लेश्या चलती है, कोई बात ही नहीं है। चलिए अब आगे चल रहे हैं। पद्म लेश्या, पीत लेश्या हो गई ना। पद्म नहीं, लेश्या का परिणमन विधान, पीतलेशा नहीं हुई उसका दीदी, रूप जैसा ही है। हाँ, पीत लेशा पीतलेशा नहीं तो हुई, आपको में चल पीतलेशा नहीं हुई है। पीत लेश्या, चलिए। पीत लेश्या शुभ है। इसमें सठ स्थान पतित संक्लेश वृद्धि के द्वारा स्व स्थान में हीनता आती है। संक्लेश की वृद्धि करा रहे हैं तो पीत लेस्या में नीचे गिरेगा, क्योंकि ये विशुद्धि वाली लेस्या आ गई। अनंत गुणी हीनता के द्वारा पीत लेस्या से कापोत लेस्या में परिणत हो जाती है। ठीक है, एकदम पकड़ में आ रहा है ना सारी चीज। इस प्रकार संक्लेश वृद्धि के कारण पीत लेस्या में दो विकल्प होते हैं। विशुद्धि में सठ स्थान पतित वृद्धि के द्वारा स्वस्थान को वृद्धि को प्राप्त होता है, जघन्य से मध्यम में आ गया, मध्यम से उत्कृष्ट में आ गया। अनंत गुणी वृद्धि के द्वारा पद्मलेश्या रूप भी परिणत होता है। उत्कृष्ट में आया था, अब उत्कृष्ट से आगे और उत्कृष्ट में जाने के लिए तो जगह नहीं है, दूसरी लेस्या आ जाएगी, पद्मलेश्या आ गई। तो उत्कृष्ट परिणाम तो चल ही रहा था पीतलेस्या का, और विशुद्धि और बढ़ गई, अनंत गुनी बढ़ गई विशुद्धि। तो अनंत गुनी बढ़ गई विशुद्धि तो क्या होगा, पद्मलेशा को प्राप्त हो जाएगा। इस कारण विशुद्धि के कारण पीत और तेज पीत लेशा में दो विकल्प हैं, जो अपने बीना जी ने बहुत अच्छा दो विकल्प का बताया। पद्म लेशा का परिणमन विधान, पद्म शुक्ल लेशा में सठ स्थान पतित वृद्धिगत विशुद्धि के द्वारा स्वस्थान में वृद्धि होती है। विशुद्धि में अनंत गुणी वृद्धि से शुक्ल लेशा रूप परिणत हो जाता है। विशुद्धि में सठ स्थान पतित हानि के द्वारा अथवा संकलेश के द्वारा स्व स्थान में हीनता होती है। विशुद्धि में हीनता आ रही तो हीनता हो जाएगी। वहीं अनंत गुणी हानि के द्वारा तेजोलेशा में थोड़ी थोड़ी हानि हुई तो उसी में करा संक्रमण, है ना। सठ गुणी हानि से हुई तो उसी में करा। अनंत गुणी एकदम और कोई वृद्धि नहीं हो कि सीधे अनंत गुणी वृद्धि या हानि हो गई तो कहते हैं तेजलेशा में आ जाएगा। इस प्रकार पद्मलेशा के परिणमन का विधान है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी टीका है। शुक्ल लेशा का परिणमन विधान, शुक्ल लेशा में विशुद्धि की हानि संकलेश को प्राप्त होता हुआ, इस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ी अलग से है। सठ स्थान पतित हानि के द्वारा स्वस्थान में हानि को प्राप्त हुआ, मतलब विशुद्धि की हानि हुई, उत्कृष्ट से मध्यम में आ गया। वही अनंत गुण हानि के द्वारा पद्मलेशा में परिणत हो जाएगा, तो अनंत गुण हानि होगी तो पद्मलेशा में आ जाएगा। इस प्रकार विशुद्धि की हानि संकलेश के द्वारा शुक्ल लेशा में दो विकल्प है, या तो वो अपने में रहे, उत्कृष्ट से मध्यम में आ जाए, मध्यम से जघन में आ जाए, अथवा वो नीचे पद्मलेशा में आ जाए। तो दो विकल्प हैं हानि रूप से, संकलेश की हानि, विशुद्धि की हानि से। शुक्ल लेशा में सठ स्थान पतित वृद्धि के द्वारा स्वस्थान में विशुद्धि की वृद्धि होती है, अन्य लेशा में
संक्रमण नहीं होता। वहां अनंत गुनी विशुद्धि भी अगर वो करेगा तो स्वस्थान ही रहेगा, क्योंकि आगे कोई लेस्या नहीं है। विशुद्धि की वृद्धि द्वारा शुक्ल लेस्या में एक ही विकल्प है, क्या है? स्वस्थानी है, पर स्थान विकल्प नहीं है। यहाँ तक सबको समझ में आया ना? आगे भाभी बहुत अच्छे से। कृष्ण लेस्या में शुक्ल लेस्या में विशुद्धि की वृद्धि तो होती है ना? किसमें? शुक्ल लेस्या में नहीं, वो वृद्धि होगी तो वही रहेगा। अच्छा, मतलब शुक्ल लेस्या के 5000, पहले हम ये भी अपन लोग जान चुके हैं कि भाई जैसे जैसे लेस्या नीचे आते हैं उनके परिणाम ज्यादा हैं। शुक्ल लेस्या के परिणाम आएंगे भी, शायद आगे आना चाहिए, मुझे पूरा पता नहीं है, आगे देख नहीं पाती हूँ, मेरी समझ में जरूर आना चाहिए। आ चुका ना अल्प बहुत। शुक्ल लेस्या के वहां पर क्या लिखा हुआ था? शुक्ल लेस्या के श्लोक हैं, तो शुक्ल लेस्या के परिणाम तो बहुत थोड़े से हैं। अब उसमें वो 5000 है, 5000 पा लिया, तो अब आगे विशुद्धि होगी नहीं ना, क्योंकि वो परिणाम ही नहीं है उससे आगे। कृष्ण लेशा में विशुद्धि कैसे बोलेंगे? हाँ, कृष्ण लेशा में विशुद्धि कैसे बोलेंगे? कृष्ण लेशा में तो कृष्ण लेशा संक्लेश में तो विशुद्धि होगी। हम कृष्ण बोल दिए होंगे, हम शुक्ल लेस्या बोलना चाह रहे थे, अभी कृष्ण ओके निकल ओके। गए। नहीं, शुक्ल बोला था दीदी, शुक्ल कृष्ण बोला। नहीं लेस्या आपका में नहीं, दीदी जैसे शर्मिला दीदी ने कहा ना विशुद्धि कृष्ण लेशा में। शुक्ल लेस्या में पूछा था मैंने, शुक्ल लेस्या में अच्छा विशुद्धि अच्छा अच्छा, मैंने तब कृष्ण लेशा समझ में आया। ठीक है ठीक है। कृष्ण दीदी लेस्या में एक देश वृद्धि को प्राप्त हुआ जीव अन्य लेस्या में संक्रमण नहीं करता। जैसे वहां पर विशुद्धि में वृद्धि होने से शुक्ल लेस्या में स्वस्थानी संक्रमण है, पर स्थान नहीं है। उसी तरह से कृष्ण लेस्या में संक्लेश की और वृद्धि हो तो उससे स्वस्थान संक्रमण जहां तक होगा होगा, पर स्थान संक्रमण नहीं होगा। स्वस्थान संक्रमण होगा, पर स्थान नहीं होगा। क्योंकि पर स्थान तो संक्रमण कब होता है? जब संक्लेश की हानि होती है। तो कृष्ण लेस्या में पहले से है वो, और संक्लेश की कर दिया वृद्धि, तो आगे तो कोई है नहीं, तो स्वस्थान वाला ही चलता रहेगा उसका, या पर स्थान में आएगा तो संक्लेश की हानि से आएगा। संक्लेश की हानि को प्राप्त हुआ जीव स्वस्थान में 6 स्थानों में पड़ता है, अथवा अनंत गुणहीन नीलेस्या में पड़ता है, अर्थात संक्रमण करता है। नीलेस्या में संक्लेश वृद्धि को प्राप्त होकर स्वस्थान परिणमन करता है, अथवा अनंत गुणे परस्थान स्वरूप कृष्णलेस्या में संक्रमण करता है। नीलेस्या वाला संक्लेश की हीनता से को प्राप्त हो तो स्व स्थान में 6 स्थानों में परिणमन करता। बार बार वो चीज आ रही, तो आप लोग को बढ़िया से याद हो जाना चाहिए। अथवा अनंत गुणहीन पर स्थान भूत कापोतलेस्या में संक्रमण करता है। यहाँ अनंत गुणहीन, जो कि संक्लेश की हानि हो रही है, तो कितनी हानि होगी दूसरी लेस्या में जाने के लिए? तो अनंत गुणी होगी। कापोत लेस्या में संक्लेश की वृद्धि को प्राप्त होकर स्वस्थानों में 6 स्थान में परिणमन करता है, अथवा अनंत गुणे पर स्थान नील लेस्या में संक्रमण करता है। या अनंत गुना अगर वृद्धि हुई संक्लेश में, तो क्या हो जाएगा? नील लेस्या में संक्रमण कर जाएगा। वही कापोतलेस्या वाला संक्लेश की हीनता, अब कापोतलेस्या में उसके संक्लेश की और हीनता हो रही है, और उसकी जगह परिणामों में विशुद्धि आ रही। जो हमने शुरू में ही कहा था कि जब कापोत से तेज में लाएंगे तो क्या बोलेंगे? संक्लेश की हानि और विशुद्धि को प्राप्त होना, जो कि विशुद्धि को प्राप्त होगा तब पीतलेस्या आएगी। तो यहाँ पर 2 चीज बोलना पड़ जाता है कि संक्लेश की हानि और विशुद्धि को प्राप्त होना। स्वस्थान में 6 स्थानों पर परिणमन करता है, अथवा अनंत गुणहीन पर स्थान तेजोलेस्या में संक्रमण करता है। रहने देते हैं, समय हो गया है, कल इसके आगे लेंगे। दीदी एक प्रश्न। हाँ बोलिए। अगर जीव एक लेस्या से उसी लेस्या में हानि वृद्धि को परिणमन करता है तो वह स्वस्थान होगा? स्वस्थान होगा नहीं, स्वस्थान वृद्धि हानि ऐसे इसको बोला जाएगा। स्वस्थान संक्रमण करने के लिए 60 स्थान पतित रूपी हानि या वृद्धि होगी, ऐसे कहा जाएगा। नहीं, मैं समझना चाहती थी कि एक उस लेस्या से उसी लेस्या में जैसे जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट होते जाते हैं परिणाम, तो उसी लेस्या वो स्वस्थान होगा। हाँ, और एक लेस्या से दूसरी लेस्या में जाएगा तो वो परिस्थान होगा।
हाँ वो परस्थान होगा, बिल्कुल। ठीक है। यदक्षरमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान पे सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। अंजना जी को, अनीता को वंदना, नेमीचंद भाई साहब, बाबू जी और भी जो पूज्य जन है सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम भागीरथी सादर को वंदना, भाभी को प्रणाम, भागीरथी को जय जिनेन्द्र। को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सभी को सादर जय। भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। कल सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम जय कल जिनेन्द्र। कल कर्म जीवकांत जी की का स्वाध्याय कल नहीं हो पाएगा, कुछ काम है, फिर मंडे को होगा। दीदी रिकॉर्डिंग कल चालू है। कल नहीं होगा स्वाध्याय। जीवकांड जी वो तो होता ही नहीं है, जीवकांड जी का भी नहीं होगा।